बहुत धन्यवाद। आप दोनों के लिए का बहुत बहुत शुक्रिया। दिल्ली में दिवाली से पहले ही प्रदूषण ने दस्तक दे दी थी। ऐसे में आशंका जताई जा रही थी कि दिवाली में पटाखे जलाने के बाद स्थिति और खराब होगी, और ऐसा ही हुआ भी। धड़ल्ले से खुले में लोगों ने पटाखे चलाए। नतीजा ये रहा कि सुबह 0 विजिबिलिटी दर्ज की गई और दिल्ली की हवा क्वालिटी बेहद खराब कंडीशन में जा पहुंची। दिल्ली की वायु की गुणवत्ता का परीक्षण आप खुद से एक रियलिटी चेक दिल्ली के कुछ पॉइंट्स पर कर सकते हैं। इस रियलिटी चेक करते हैं, आपका सामने राष्ट्रपति भवन दिख नहीं रहा होगा। अमूमन जब आप यहाँ पर खड़े होते हैं नॉर्मल डेज में, तो राष्ट्रपति भवन नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक का जो विजन है बिल्कुल क्लियर होता है, लेकिन इस वक्त एयर पॉल्यूशन की ये स्थिति है कि आपको जो विजन है वो ब्लर दिख रहा है और आसपास ऐसे ही धुंध की स्थिति है। अब मैं राजू को कहूंगा अपने पीछे इंडिया गेट की स्थिति आप दिखाएं, तो पीछे जो इंडिया गेट है, इंडिया गेट के पीछे भी पूरी तरह से धुंध है और ये जो स्मोग है ये वाकई परेशान कर रहा है। जिस तरीके की स्थिति आप देख रहे हैं दिल्ली में लगातार बढ़ता हुआ वायु प्रदूषण, ये बिल्कुल स्मोक धुंध जैसा है सब तरफ। हाँ जी सर, ये स्मोक ही है सर। स्मोक है ना? हाँ जी, हाँ जी। सांस लेने में, बाहर निकलने में बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है। मुझे भी दिक्कत आ रही है, मुझे महसूस हुई है सर दिक्कत महसूस हो रही है। हाँ जी, हाँ जी, बहुत ज्यादा। प्रदीप सिंह है सर मेरा नाम। प्रदीप, देखिए ये दिक्कत महसूस कर रहे हैं। आप बताइए ये जो वायु एयर पोल्यूशन है ये कितना परेशान कर रहा है? ये तो सांस लेने में औखा हो रहा है, मतलब दिक्कत आती है थोड़ी थोड़ी। हाँ, बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो लोगों ने पटाखे भी खूब छोड़े। छोड़ने नहीं चाहिए फिर, इतने नहीं छोड़ने चाहिए ना? बंद करने चाहिए इसको। जब जब दिल्ली की आबोहवा खराब होती है उसका असर लोगों के स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। प्रदूषण का सबसे ज्यादा खतरा बच्चों और बुजुर्गों पर होता है। इस मुद्दे पर डॉक्टरों से हमारी टीम ने बात की तो उन्होंने कहा कि बढ़ते प्रदूषण की वजह से रिस्पिरेटरी सिस्टम पर खराब असर पड़ता है। टीबी या कैंसर के मरीजों से लेकर गर्भवती महिलाओं तक के लिए ये बेहद खतरनाक है। इन पार्टिकुलेट मैटर्स के कारण से स्किन पे डर्मेटाइटिस, एक्जिमा की प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकती है, हेयर फॉल बढ़ जाता है। ये सब तो शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट्स है। लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट्स पे सबसे कॉमनली हमें पता है कैंसर, जो पोल्यूशन के कारण से लंग कैंसर के चांसेस काफ़ी बढ़ रहा है, वो होता है। जो हाई पोल्यूटेड एरियाज़ हैं वहाँ पे स्ट्रोक, जो फालिश की प्रॉब्लम है, हार्ट अटैक्स हैं, इवन जो गठिया के रोग हैं वो भी इस तरह के लोगों में ज़्यादा होते हैं। सबसे पहले तो हम कहते हैं जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, छोटे बच्चे हैं और जो बुजुर्ग हैं 65-70 से ऊपर, जिनको कैंसर ट्रीटमेंट चल रहा है, जिनको अनकंट्रोल डायबिटीज़ है, जिनको HIV है, उनको खासकर ध्यान रखना चाहिए कि जब तक ज़रूरी ना हो बाहर की मूवमेंट ना करें। डॉक्टरों का मानना है कि वायु प्रदूषण हमारे शरीर के हर अंग को नुकसान पहुंचाता है। इसमें केवल लंग कैंसर की टेंडेंसी देखने को ज्यादा मिली है। लंग कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, ब्लैडर कैंसर, ये सब के सब कैंसर आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं अगर आप ऐसे एनवायरनमेंट में रह रहे हैं जो पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट है। और कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो इसके क्रॉनिक इफेक्ट्स, हर जो PM 2.5 लेवल से हर अगर उसका 10 माइक्रोग्राम उसका लेवल जाता है तो आपको 8 to 18% हार्ट अटैक आने की टेंडेंसी को ज्यादा इंक्रीज करता है। तो हमें अपना एयर क्वालिटी इंडेक्स कंट्रोल में रखना है, यानी कि 0 to 50 इज नॉर्मल। खास बात यह है कि AQI की ही वेबसाइट बता रही है कि इस समय दिल्ली की हवा में सांस लेना ऐसा है जैसे आप दिन में 11 से भी ज्यादा सिगरेट पी रहे हों। अब इस मुद्दे पर सियासत भी शुरू हो गई है। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया तो बीजेपी ने तुरंत पलटवार किया। दिल्ली के अंदर प्रदूषण बेहद गंभीर स्थिति में पहुंच चुका है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार हाथ पे हाथ रख करके बैठी हुई है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री बहाने बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसलिए प्रदूषण बढ़ गया कि दिल्ली के आसपास से प्रदूषण दिल्ली में आ रहा है। ये सबको पता है, लेकिन आज दिल्ली में इसकी सरकार है, भाजपा की सरकार है। उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है, राजस्थान में भाजपा की सरकार है, हरियाणा में भाजपा की सरकार है, केंद्र में भाजपा की सरकार है। 20 दिन से क्या कर रहे थे आप? इतना बेशर्म लोग हैं कि उन्हीं लोगों ने दिल्ली को इस स्थिति में पहुंचाया, और अभी तो साल भर भी नहीं हुआ बीजेपी को आए। पूरा दिल्ली को ग्रीन पटाखा की दिवाली देने के बावजूद भी इस समय भी हमारा AQI 300 के आसपास होगा। और हम आपको शुरू से कह रहे हैं, पूरे दिल्ली वासियों को याद रखिए
बिना पटाखा बजे, बिना ग्रीन पटाखा बजे भी दिवाली तक ये 599 और 600 होता था, 700 होता था। दिल्ली एनसीआर का पूरा इलाका दिवाली के बाद एक तरीके से गैस चैम्बर में तब्दील हो चुका है। दिवाली के बाद दिल्ली गैस चैम्बर में तब्दील हो चुकी है और अगर हर साल की तरह सबसे ज़्यादा प्रदूषण का स्तर, सबसे ज़्यादा खतरनाक कहीं दर्ज किया जाता है तो वो है आनंद विहार का। दिवाली के मौके पर जिस तरीके से देर रात तक आतिशबाजी हुई उसके बाद के क्या हालात हैं। आनंद विहार एक ऐसा इलाका है जहां पर प्रदूषण सबसे पहले दस्तक देता है, क्योंकि यहाँ पर रेलवे स्टेशन है, यहाँ पर मेट्रो स्टेशन हैं, यहाँ दूर दराज से गाड़ियाँ आती हैं या दूसरे स्टेट से भी गाड़ियाँ आती हैं। इस वजह से भी यहाँ का जो प्रदूषण है वो हर बार सबसे ज़्यादा दर्ज किया जाता है। 2 दिन पहले सबसे ज़्यादा 450 का जो आंकड़ा है एयर क्वालिटी इंडेक्स का, वो आनंद विहार में ही दर्ज किया गया था और आज भी ऐसी तस्वीर है जहां आनंद विहार पर अब एक बार फिर से जो हवा की गुणवत्ता है वो बेहद ख़राब श्रेणी में जा पहुंचा है। हालांकि हमने देखा था कि पिछली बार जो सरकार थी उसने विंटर एक्शन प्लान के तहत दिवाली से पहले ही कई जगहों पर जो है पानी का छिड़काव जैसी जो चीज़ें हैं वो शुरू की थी। हालांकि अभी तक आनंद विहार में इस तरीके की तस्वीरें सामने नहीं आई है, लेकिन ऐसे में सवाल ज़रूर उठ रहा है कि इस बार भी क्या लोगों को इसी तरीके से प्रदूषण से निपटना पड़ेगा और परेशानी का सबब क्या इस बार भी प्रदूषण उनके लिए बनता रहेगा। कैमरा पर्सन संदीप रावत के साथ शालिनी झा, लाइव टाइम्स, दिल्ली। दरअसल इस बार दिवाली पर पटाखे फोड़े गए। ये पटाखे कौन से थे? इन पटाखों को फोड़ने की अनुमति सुप्रीम कोर्ट ने दी थी और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अनुमति दिए जाने के बाद दिल्ली के अंदर पटाखों की बिक्री हुई। ऑलमोस्ट 500 करोड़ के पटाखे जलाए गए, पटाखे फोड़े गए और इसके बाद उम्मीद ये की जा रही थी कि दिल्ली की हालत बद से बदतर हो जाएगी। लेकिन अगर पिछले बार जब नो क्रैकर्स वाली दिवाली थी, यानी बिना पटाखों वाली दिवाली, तब भी AQI कमोबेश इससे भी ज़्यादा बढ़ा था। तो इसके बाद आज जो देखने को मिलता है वो ये देखने को मिलता है कि पटाखे फोड़े जाने के बावजूद भी दिवाली पर जो पॉल्यूशन है उसकी मात्रा जो सामान्य वर्षों में जब दिवाली पर पटाखे नहीं फोड़े जाते थे उन वर्षों से कम ही रही है या उसके बराबर ही रही है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो खबर ठोके में आज के लिए इतना ही। आपको पता है सोमवार से शुक्रवार रोजाना मिलता हूं रात 8 बजे आपसे यहीं यानी लाइव टाइम्स पर। आज के लिए शुभ रात्रि।